है बच्चों। अब हम ये देखते हैं एग्जाम में लिख के कैसे आओगे और कौन सा फिगर बना के आओगे, है ना। तो सबसे पहले लिखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर, नेचुरल एंड अनडोपिंग। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर होता है, नेचुरल होता है और अनडोपिंग होता है। ठीक है, देखो दो टाइप का नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है ना। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। इसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इस टाइप से आएगा। अगर ऐसे लिखोगे 284, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4, हम कुछ देर पहले देखे हैं। जर्मेनियम कितना होता है 32। इसको करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। और इसको ऑक्टेट के अनुसार सजाओगे तो 2 8 18 4। इसके बाहरी सेल में 4, इसके बाहरी सेल में 4, है ना। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। बच्चों ये लिख के दिखा दोगे। क्या होता है जब चेकर कॉपी चेक करता है ना और ये सब देखता है ना तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और नंबर देता है वो। ठीक है, अब देखो तो हम सिलिकॉन लिए हैं, सिलिकॉन लिए यहाँ पे। देखो तो सिलिकॉन क्या करता है, खुद के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चूंकि सिलिकॉन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो अगला वाला सिलिकॉन, मान लो ये सिलिकॉन है, इसके ये सिलिकॉन है, इसके आगे वाली सिलिकॉन, इसके पीछे वाले सिलिकॉन, या ये खुद का 4 और इसका खुद का 4, इसका खुद का 4, सब एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ बॉन्डिंग बना के अपना 8 पूरा करता है। तो सिलिकॉन जो है इसके साथ बनाता है, फिर इसके साथ बनाता है, ये सिलिकॉन है पीछे के साथ बनाता होगा, इसके साथ बनाता है, इसके ये वाला जो फिगर है वो सही से बना के दिखा दोगे, है ना। और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। देखो एक बॉन्ड को हम ऐसे दिखाए हैं, 1 2 डॉट से जो दिखाए वो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2 1 2 1 2। और ये जो फिगर है वो 0 केल्विन पे है। और बच्चों ध्यान देना, 0 केल्विन पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में बंधे होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब बॉन्डिंग में बंधे हैं, ये फिक्स है, ये बाहर नहीं निकले हैं। अगर बाहर नहीं निकला है, अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इंसुलेटर है। तो 0 केल्विन पे क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। अब देखो तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे, यहां पे, यहां पे। अगर इसको बाहर निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन भी कहां पे है, कंडक्शन बैंड में, सॉरी वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड में देखो तो हम इलेक्ट्रॉन भरा हुआ दिखाए हैं, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं निकला है क्या, नहीं। तो कंडक्शन बैंड जो है वो खाली है। इसको अगर बाहर निकालना है तो फिर इसको यहां पे भेजना है तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। और सिलिकॉन के केस में देखा गया है कि जो एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका बोलने का क्या मतलब है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी हम देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलकर बाहर आ जाएगा, जो कि हम अगला फिगर में दिखाएं। हम क्या किए, इतना एनर्जी हम दिए, अधिक भी दे सकते हैं, अधिक देंगे तो अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन मिनिमम जो है इतना देना पड़ेगा। इतना एनर्जी दिए तो यहां पे देखो फिगर में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल के बाहर यहां पे आ गया। और जब ये बाहर आया तो पीछे एक वैकेंसी छोड़ दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, होल। क्या बोलेंगे, होल। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, चलना शुरू करेगा, तब जाके हमें करंट मिलेगा, तब जाके इसमें करंट आएगा। फिगर से भी समझो। यहां पे देखो वैलेंस बैंड में क्या था, यहां पे भरा हुआ था इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या है, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ होल है। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर चला गया। पीछे क्या छोड़ दिया, होल।
अब बच्चों ध्यान देना, ये भी ना देखो, ये होल है ना, तो ये अंदर में अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ जाएगा, तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगा। अब यहां वैकेंसी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहां पे वैकेंसी क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो होल जो है इधर से इधर आएगा और इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं होल का मोशन और इलेक्ट्रॉन का मोशन दोनों अपोजिट होता है। अगर होल इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। सीधी सीधी कोई दो ले लो, जैसे ये है, अगर ये होल, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो यहां पे क्या होगा, वैकेंसी होगा, यहां पे होल उत्पन्न हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, होल नीचे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन के केस में क्या होता है, मिनिमम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा और हमें करंट मिलेगा। क्लियर? अब बच्चों ध्यान दो, सिर्फ यहां पे सिलिकॉन है, अदर नहीं है। अदर रहेगा ना तो हम उसको बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंजिक जिसको बोलेंगे, जो कि हम आगे समझेंगे। अगर यहां पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं T ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो देखो तो यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, एक होल छोड़ा यहां पे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसे एक होल यहां पे आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा तो एक होल यहां पे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि देखो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक होल, एक और इलेक्ट्रॉन गया, एक और होल। कहने का मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन, उतना होल वो पीछे छोड़ देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। वही लिखे यहां पे, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस, इट इज ग्रेट ड्रॉबैक। अगला है, अब ध्यान रखना बच्चों, ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं इम्प्योर। प्योर में दिक्कत क्या है, सुनो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे करते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से करंट हमें जो है बहुत कम मिलता है। प्योर सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी खामी यही है कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बहुत कम होते हैं, उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, करंट कम मिलता है। और दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना है तो हमको इतना एनर्जी देना पड़ता है जो कि काफी हाई है। हम आगे देखेंगे इम्प्योर में जो होगा बहुत कम एनर्जी में आराम से हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना तो लिखोगे, है ना, थोड़ा सा ना और जोड़ दोगे। ठीक है, रुको, थोड़ा सा और जोड़ दोगे, यहीं पे लिख देते हैं, इसके नीचे जोड़ दोगे। इसके नीचे क्या जोड़ दोगे, देखो इधर, लिख दोगे द एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों, जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का जो होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात ध्यान में रखोगे क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें से क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, 4 ऑप्शन होते हैं, एक टिक मारना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। दूसरी चीज ये कि बहुत न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जहां पे इनका वैल्यू डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा, याद रहेगा तभी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि गेट के एग्जाम में जो है इसका वैल्यू लिखा नहीं रहेगा,
क्योंकि वो ये मान के चलता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और बच्चों के दिमाग में ये रहना चाहिए। जब हम गेट का क्वेश्चन करेंगे तब देखना इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और जोड़ दोगे, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें से आगे जोड़ दोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन यहां पे है और होल भी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल भी है ना। तो कंडक्शन बैंड में कितने होल इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंस बैंड में कितने होल इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका फॉर्मूला एक तो यहां पे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहां पे NC एक्सपोनेंशियल माइनस EC माइनस EF बटे KT। बच्चों अभी ये क्या होता है हम आगे बताएंगे, बट एग्जाम में लिख के आओगे। ये Ne है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये NC है और एक्सपोनेंशियल माइनस EC है माइनस EF बटे KT। और यहां पे क्या करोगे, होल के लिए H लिख दोगे और यहां पे क्या करोगे E लिख दोगे और यहां पे क्या करोगे F लिखोगे और यहां पे लिखोगे V, ठीक है। बस पहले हम क्या लिखे हैं NN था, यहां पे NE था, सॉरी NE, यहां पे NH है, ये होल है। ये हमें बता रहा है कितना होल होगा और कितना इलेक्ट्रॉन होगा। यहां तक लिखोगे नंबर पूरा मिलेगा 100%। ओके, थैंक यू।